अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों वो समय कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो वक्त कब आएगा, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह का कलाम सुन करके सिर्फ तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे दिल के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा हाल तो ये हो गया है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना, कान तक ताल्लुक है बस, दिल से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे नौजवानों को देख लो, हमारी बहनों को देख लो, नौजवान लड़कियों को देख लो, सारी मेहनत किस पर हो रही है? शरीर पर हो रही है, चेहरे पर हो रही है। लड़कों को देखो जिम जा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, क्यों साहब बॉडी बन जाए। लड़कियों को देखो आधा आधा घंटा आईने के सामने खड़ी हैं, क्या कर रही है? मेकअप कर रही है। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन जाती है, जाने के टाइम जो है वो उसका कलर कुछ और होता है, आने के टाइम कलर कुछ और होता है, डिजाइन पूरा बदल जाता है। आप देख ले, मेकअप पर इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन इस पर कोई मेहनत नहीं हो रही है। अल्लाह ताला के यहाँ जिस चीज की वैल्यू है मेरे भाइयों, फेस की वैल्यू नहीं है। अल्लाह के यहाँ हमारी बॉडी की वैल्यू नहीं है, अल्लाह ताला के हमारे दिल की वैल्यू है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअतून, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन जलील मत करना, ऐ अल्लाह तू मुझे कयामत के दिन रुसवा मत करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा ऐ अल्लाह जो साफ सुथरा दिल लेकर के आए। तुम्हारे चेहरे कितने साफ सुथरे हैं, तुम्हारे बालों में कितनी खूबसूरती है, तुम्हारा शरीर कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला के ये मैटर नहीं करता है। हाँ, अल्लाह क्या ये मैटर करता है कि आपका दिल कितना साफ सुथरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, बॉडी तो बहुत मजबूत है, मगर दिल के अंदर गंदगी भरी है, दिल के अंदर लालच भरा है, दिल के अंदर खुदगर्जी भरी है, दिल के अंदर माल की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर शरारत भरी है। दिल साफ नहीं होगा मेरे भाइयों, हम अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। दिल पर मेहनत करो, दिल पर मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, यहूदियों का जिक्र करते हुए, जब यहूदियों ने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किया, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। अरे पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर जब बार बार पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। ऐ यहूदियों, ऐ अहले किताब, तुमने इतना अल्लाह को नाराज किया है, इतने गलत काम किए हैं, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। कुरान ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। माफ करना मेरे भाइयों, हमें और आपको इस आयत को अपने ऊपर भी आज अप्लाई करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल भी पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। वही कुरान, जो कुरान डाकू सुनता था तो सुधर जाता था, तौबा कर लेता था। एक डाकू था जिसका नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था डाका डालना, लोगों के मकान में जाके चोरी करना, लोगों का माल हड़प लेना, लोगों का पैसा चोरी कर लेना। एक दिन रात का वक्त था, एक मकान की छत पे जाके कूदता है। रात का सन्नाटा है, फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए गया है। एक मकान की छत में कूदता है। दूर से कोई अल्लाह का बंदा अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। उसकी तिलावत की आवाज फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और इत्तेफाक से वो इंसान कुरान की यही आयत पढ़ रहा है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह।
ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं। जब ये आयत हजरत फुज़ैल इब्न अयास के कान में पड़ी, कहा अल्लाह, मैं तेरा इतना गुनहगार बंदा, कोई रात में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, और मैं बैठ के लोगों का माल चोरी कर रहा हूं, मैं डाका डाल रहा हूं। अय अल्लाह, मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में। वो टाइम आ गया है अल्लाह, जिस टाइम के बारे में तू पूछ रहा है कि वो समय कब आएगा, वो समय आ चुका है। फुज़ैल इब्न अयाद ने सच्ची तौबा की, वहां से निकले। एक जगह अंधेरा था, बारिश का मौसम था, लोग एक जगह रुके हुए थे एक मकान में और आपस में बातें कर रहे थे। रात बहुत हो गई है, अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, यहां रुको मत, हमें चलना चाहिए, क्या पता फुज़ैल इब्न अयाज नाम का डाकू कहीं छुपा हो और हमें पकड़ करके हमें लूट ले, मार ले, इससे पहले कि हमारा माल चोरी हो जाए, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज ने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह, तेरे बंदे आज मुझसे डरते हैं, उन्हें डर है फुज़ैल इब्न अयाज ना आ जाए, मेरा माल चोरी ना हो जाए, मेरे माल पे डाका ना पड़ जाए। ऐ अल्लाह, आज तेरा बंदा तुझसे सच्ची तौबा करता है और तुझसे वादा करता है, जब तक जिंदा रहेगा तेरे घर को नहीं छोड़ेगा, अपनी सारी जिंदगी तेरे घर के लिए कुर्बान कर देगा, तेरी मस्जिद के लिए कुर्बान कर देगा। फुज़ैल इब्न अयाज तौबा करते हैं और वहां से वो मक्का आते हैं और सारी जिंदगी अपने आप को खाने काबा के साथ जोड़ लेते हैं और इतने बड़े आलिम बन जाते हैं, इतने बड़े इमाम बन जाते हैं कि उनको अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है और सबसे बड़े बड़े जाहिद और आबिद लोगों में उनका शुमार होता है। कुरान तो वही है मेरे भाई, कुरान वही है, कुरान की आयतें वही हैं। एक डाकू ने सुना और तौबा कर ली, और हम और आप उस कुरान को सुनते हैं और हमारे दिल पर कोई असर क्यों नहीं होता? कुरान जवाब दे रहा है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुकी। इत्तेफाक से रमजान के लास्ट में उम्रा करने का मौका मिला, अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से। अब उम्रा करने भी जो लोग जाते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, उम्रा की बरकत भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वहां भी साहब तवाफ हो रहा है, साथ में सेल्फी ली जा रही है। अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब सारी जिंदगी वो नंगापन करती रही, नाचती रही, गाती रही, अब वो अपने गुनाहों को धोने के लिए क्या कर रही, उम्रा करने जा रही, उम्रा करने गई। अब वहां क्या है साहब, फोटो शूट हो रहा है। मदीना के अंदर पहुंची तो जो बड़ी बड़ी छतरी लगी है मस्जिद नबवी के अंदर, उसके नीचे, मैं एक बॉलीवुड की हीरोइन नाम नहीं लूंगा वरना चैनल वाले भी फटफट से थंबनेल डाल देंगे, वो बेचारी जाके वहां फोटो शूट कर रही है और आकर के फिर अपना फिल्में बनाने लगी। फिर वो सारे काम जो फिल्मी दुनिया के हो रहे थे वो होने लगे। अब धीरे धीरे उम्रा और हज की रूहानियत भी मेरे भाइयों खत्म हो रही है। पहले वो दौर था, लोग जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, जब वापस लौटते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, एक चेंजिंग आ जाती थी, एक परिवर्तन आ जाता था। आज कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज पैसा वाला है, चलो भाई चलो, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई दिल्ली जाता है, चलो हम उम्रा करके चले आए। अब उम्रा को भी लोगों ने पिकनिक बना दिया है। सच्चे दिल से कोई उम्रा करे, अगर कोई अपने हलाल कमाई से और सच्चे दिल से कोई हज और उम्रा करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लगातार हज और उम्रा करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं और इंसान की गुर्बत और फक्र फाका खत्म होता है, इंसान के माल में बरकत होती है। मगर अफसोस, हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि आज हम और आप उम्रा करने और हज करने जा रहे हैं तो वहां भी हम दुनियादारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल के कठोर होने की अलामत है। हरम के अंदर आज भी जब कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, आपको अरबी जबान तो नहीं आती होगी आमतौर से, आप अरबी जबान का मतलब नहीं जानते होंगे,
मगर इमाम जब हरम के अंदर कुरान पढ़ता है ऐसा लगता है कि कुरान हमारे दिलों को चीर रहा है। जब अजाब की आयतें आने लगती हैं, जब जहन्नम की आयतें आने लगती हैं और हरम का इमाम उस आयत के ऊपर रोने लगता है, मैं देखता हूँ मुसल्लियान भी रोने लगते हैं। मैं देखता हूँ उसमें अफ्रीका का काला भी रो रहा है, उसमें यूरोप का गोरा भी रो रहा है, उसमें बांग्लादेश का बंगाली भी रो रहा है, उसमें इंडिया का इंडियन भी रो रहा है। जिनकी जबान अरबी नहीं है, जिनको अरबी जबान नहीं आती है, जो अरबी जबान को नहीं समझते, मगर कुरान की ऐसी कैफियत है मेरे भाइयों, कुरान का ऐसा असर है कि कुरान डायरेक्ट दिल पर असर करता है। इसलिए मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता हूं कि क्या म्यूजिक के चक्कर में पड़े हो, कार चला रहे हो म्यूजिक बजा रहे हो। अभी मेरा एक प्रोग्राम था दरभंगा में, अब ड्राइवर बेचारा गैर मुस्लिम था, रात का टाइम था, मुझे जल्दी निकलना भी था, सुबह क्लास भी करनी थी। ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब अगर इजाज़त हो तो गाना बजा लूं। मैंने कहा भाई तो बड़ा गड़बड़ मामला है यार, अब तो मुझसे गाना बजाने की इजाज़त मांग रहे हो। मैंने कहा देखिए रात का समय है, आपको भी नींद लग रही, तकरीर करके आप थके हारे हैं, और मैं अगर कुछ बजाऊंगा नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम गाना बजाना चाहते हो बजा लो, हल्की आवाज़ में बजाओ, मैं पीछे लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये गैर मुस्लिम कर रहा है, चलो भाई उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। मगर मुसलमान ड्राइवरों को मैं देखता हूं, मुसलमान लड़कों को देखता हूं, उनके कार का जो साउंड सिस्टम होता है उसमें अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरे सामने तो गाना नहीं बजाते हैं, कभी कभी गलती से बजने लगते जल्दी से बंद कर देते हैं। तो गाना बजा रहा है आज हमारा नौजवान, ये नहीं सोचता है अगर कार चलाते हुए अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई, उसी हाल में हम मर गए, तो कयामत के दिन जब हम उठेंगे तो उस दिन भी गाना सुनते हुए और गाना बजाते हुए उठेंगे। ये कितनी बदनसीबी की मौत होगी, कितने अफसोस की मौत होगी। कानों में ईयरफोन ठूस के और कानों में ईयरपोर्ट ठूस करके वो गाना सुन रहा है, अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर रूह निकल गई और दिल की धड़कन बंद हो गई तो क्या हाल होगा तेरा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। जो कुरान पढ़ते हुए मरेगा वो कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा, जो गाना सुनते हुए मरेगा वो गाना सुनते हुए उठाया जाएगा, जो गंदी वीडियो देखते हुए मरेगा वो गंदी वीडियो देखते हुए उठेगा, जो जिना करते हुए मरेगा वो जिना करते हुए उठेगा, जो शराब पीते हुए मरेगा वो शराब पीते हुए उठेगा, जो हलाल काम करते हुए मरेगा वो हलाल काम करते हुए उठेगा। हत्ता के अगर कोई हाजी हज करने गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इहराम की हालत में हाजी का इंतकाल हो जाए तो उसको अलग से कोई कफन पहनाने की जरूरत नहीं है, उसी इहराम के कपड़े में उसे कफना दो। इसलिए कि कयामत के दिन वो हाजी जब उठेगा तो उसी इहराम के कपड़े में उठेगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेगा। मेरे साथियों, अगर आपको गाना और म्यूजिक से प्यार और मोहब्बत है और आपके दिल को गाने की आवाज से सुकून मिलता है, म्यूजिक से सुकून मिलता है, तो ये इस बात की पहचान है कि दिल के अंदर ईमान बहुत कमजोर हो चुका है, दिल मुर्दा हो रहा है। इसलिए कि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वालों के दिल को तो अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, ईमान वालों के दिलों को तो कुरान से सुकून मिलता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा भी करते थे और कुरान सुना भी करते थे। एक मर्तबा आपने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा अय अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत आवाज थी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं। आपने फरमाया अय अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, आज तुम मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ने लगे, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी बैठ करके कुरान सुन रहे हैं। मेरे नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख के बताओ आखिरी बार तुमने अपने मोबाइल में कुरान कब सुना था। चलो आओ इसी बात पर चेक किया जाए, तुम्हारे यूट्यूब की हिस्ट्री चेक की जाए, तुम्हारे ब्राउजर की हिस्ट्री चेक की जाए, तुमने लास्ट टाइम कुरान को कब प्ले किया था, तुम्हारे मोबाइल में कुरान कब तुमने सुना था, कुरान को कब चलाया था, चेक किया जाए।
तो शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी, शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। मोबाइल आप लॉक करके वापस रख दे, नहीं मौलवी साहब रहने दीजिए। ये हालात है हमारे। हमारा नौजवान आज कुरान को न पढ़ता है न सुनता है। तुम्हारे नबी का हाल ये है, नबी कुरान सुन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी गौर से कुरान को सुनने लगे। मैं सूरह निसा की तिलावत कर रहा था। मैं पढ़ते पढ़ते जब सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत के ऊपर से गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के नबी ने कहा हस्बुकलान, ऐ अब्दुल्ला अब रुक जाओ, अब बस कर दो, अब रुक जाओ, स्टॉप कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने नजरों को उठा करके देखा कि अल्लाह के नबी मुझको क्यों रोक रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। फैजा ऐनाहु तजरीफान, मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो जिम्मेदारी का जो एहसास आपको हुआ, जो जिम्मेदारी कयामत की दिन आपके कंधों पर डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी तो रोए अपनी जिम्मेदारी को याद करके, और हम और आप बस इसी पर फख्र करें कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, जन्नत हमारे पाप की है, जन्नत का सर्टिफिकेट हम लेके बैठे हैं। हम और आप कभी हमें कुरान पढ़ करके और सुन करके हमें रोने की नौबत हमें नहीं आती। मेरे भाइयों, ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। कभी गौर करो मेरे भाइयों, आखिरी बार आपकी आंखों से आंसू अल्लाह के खौफ से कब निकले थे? किसी के मरने पे निकले होंगे, कोई तकलीफ हुई होगी निकले होंगे, कोई दर्द हुआ होगा निकले होंगे, मगर इन आंसुओं से अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? जरा सोचना मेरे भाइयों, जरा हम सब अपने गिरबान में झांकी और सोचें अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत पसंद हैं, दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कतरतु दुमूइ मिन खशियतिल्लाह, एक आंसू का कतरा जो इंसान की आंखों से अल्लाह के खौफ से निकलता है, अल्लाह के डर से निकलता है, वो आंसू के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और दूसरा वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह की राह में लड़ने वाला, उसके खून के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं मेरे भाई, वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से पसीने से बेहाल होंगे। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, 7 तरीके के बंदे अल्लाह ताला के ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, अल्लाह का वो बंदा जिसने तन्हाई में, अकेले में, बंद कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, अपने पापों को याद किया, अपनी नाफरमानियों को याद किया, और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, वो रोने लगा। उस अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू को अल्लाह ताला कयामत के दिन उनकी लाज रखेगा, और उस इंसान को अल्लाह ताला कयामत के दिन गर्मी से बचाएगा, सूरज की तपिश से बचाएगा। मेरे भाइयों, मैं फिर से उसी आयत को पढ़ता हूँ जो खुतबे मसनूआ के बाद मैंने पढ़ी थी। कुरान सवाल कर रहा है हमसे और आपसे, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुमसे भी एक बात कहनी है, नौजवानी बड़ी खतरनाक उम्र होती है। शैतान सबसे ज्यादा अगर किसी उम्र के अंदर इंसान को बहकाता है तो जवानी में बहकाता है।
जितना गुनाह इंसान जवानी में कर लेगा बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। शराब इंसान आमतौर से जवानी में पीता है, जिनाकारी के अड्डे आमतौर से जवानी में आबाद होते हैं, टाइम का गलत इस्तेमाल आमतौर से जवानी में इंसान करता है। जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसको ये एहसास हो जाता है अब तो मरने वाला हूं, अब तो कब्र में जाने वाला हूं, तब तो इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाता है। असल जो सुधरने की उम्र है वो तो जवानी की उम्र है, जो तौबा करने की उम्र है, जो अल्लाह से माफी मांगने की उम्र है, माफ करना, वो 20 से 40 साल के बीच की उम्र है। फारसी का एक शायर कहता है, दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी वक्त पीरी गुर्गे जालिमी शवत परहेजगार। जवानी में तौबा करना नबियों का तरीका है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने के पहले सोच लेना कि अल्लाह ताला क्या इसका हिसाब देना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत तो आज मिल जाएगी, गुनाह का मजा तो मिल जाएगा, मगर इस गुनाह के बाद इसका जो असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा, जो पछतावा तुम्हें होगा, उस पछतावे के बाद तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए कि मेरे नौजवान भाइयों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज आप नौजवान हैं, कल आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। क्या गारंटी? अपनी आंखों से मैंने देखा है, बिल्कुल जवान आदमी, हमारे यूपी के अंदर बनारस से 100 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में बिल्कुल नौजवान यंग लड़का मुझे मिलता है, पेशे से डॉक्टर है, और मेरी आदत है अगर तकरीर में कोई वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा अगर इंसान अगर मिलने आता है, मैं बड़ी तवज्जो से मिलता हूं, क्योंकि आज के इस दौर में पढ़े लिखे लोग और जो है समाज में जिनका एक मकाम और स्टेटस है, इस तरीके के लोग अगर प्रोग्राम में आ रहे हैं और उलमा से मिलने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे लोगों का हमें वेलकम करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। नौजवान लड़का है 20-22 साल का, मिलने आता है, मौलाना आपकी तकरीर बहुत शौक से सुनता हूं, बड़ी मोहब्बत करता हूं, नंबर का आदान प्रदान होता है, बीच बीच में कभी कभी व्हाट्सएप भी करता है, फेसबुक भी चलाता था वो लड़का। फिर एक दिन उसके फेसबुक पर एक पोस्ट आई, मैं बहुत बीमार हूं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत बीमार हूं। उसके बाद उस पोस्ट के डालने के बाद तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद खबर आती है कि डॉक्टर फला साहब जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ब्लड कैंसर हो गया, इंतकाल हो गया। 1 साल पहले जब वो लड़का मिला था मुझे, उसकी बॉडी को देख करके मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल बाद इसके मरने की खबर आएगी। हम नहीं जानते मेरे भाइयों, हमारी मौत का क्या बहाना बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश ही के एक नौजवान आलिम दीन थे, मौलाना अब्दुल रहमान सलफी, मुंबई के अंदर एक मस्जिद में इमामत कराते थे। कई प्रोग्रामों में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम किया, बंगाल में और इसी तरीके से मुंबई में, और 1 साल रमजान में तफसीर का बयान करने के लिए करनूल शहर में, आंध्र प्रदेश में, मैंने बात करके उनको वहां पे अपॉइंट किया था। वहां पर भी वो गए थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं भी मोहब्बत करता था उनसे। एक प्रोग्राम में मुंबई से पूना जाते हैं, और पूना का प्रोग्राम करके चूंकि मस्जिद की इमामत, कहते दुनिया की सबसे टफ ड्यूटी होती है मस्जिद की इमामत। दुनिया की और ड्यूटी में 8 घंटा ड्यूटी करना है, 10 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है, मगर मस्जिद के इमाम को 24 घंटे ड्यूटी करना है। फजर की नमाज में सारा मोहल्ला ना आए कोई मसला नहीं है, मौलवी साहब क्यों नहीं आए, मौलवी साहब क्यों नहीं आए। मौलवी साहब शादीशुदा हैं, बीवी के साथ रहते हैं, हो सकता है नापाक हुए हो, तबीयत ठीक ना रही हो, रात में नहाने का मौका ना मिला हो, पानी गर्म करने का मौका ना मिला हो, कोई भी वजह रही हो, नहीं साहब, इमाम साहब की तनख्वाह काटी जाएगी, फजर की नमाज में क्यों नहीं आए। ये आज क्या हो रहा है, मैं समझ रहा हूं बारिश का मौसम है, धीरे धीरे यहां बारिश की बूंदें हमारे यूट्यूबर हजरात के मोबाइलों पर भी चू रही है। बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा आपसे, कुछ देर और सब्र कर लीजिए, कुरान हदीस की बातें हैं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। मेरे भाइयों, आज सबसे टफ ड्यूटी अगर किसी की है तो इमाम की ड्यूटी है। मौलाना अब्दुल रहमान सलफी बिल्कुल यंग एज के 2 छोटे छोटे बच्चों के बाप हैं। मैं उनके गांव में भी गया हूं, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में उनका गांव है।
पूना में प्रोग्राम हुआ, रात ही में उनको मुंबई वापस आना है क्योंकि फजर की नमाज भी उनको पढ़ाना है। वहां मुंबई और पूना के बीच में टैक्सी चलती है और बड़ी स्पीड में वो टैक्सी वाले चलाते हैं क्योंकि उनको रात में जल्दी जल्दी मुंबई से पूना, पूना से मुंबई करना रहता है, ज्यादा पैसा कमाना रहता है। ड्राइवर ने बेहिसाब गाड़ी चलाई, बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। एक जगह रास्ते में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में ले जाके ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी ठोक दी। गाड़ी के अंदर 10 लोगों में से 7 लोग ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मौलाना अब्दुल रहमान सलफी, अल्लाह रहमत मगफरत फरमाए, ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया, पूरा सर पिचक गया और बड़ी मजलूमाना तरीके से उनकी मौत हो गई। क्या वो पूना जाने के पहले उन्होंने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? हम नहीं जानते मेरे भाई, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी बीमारी, कौन सा बहाना हमारी जिंदगी की सांसों की डोर को खत्म कर देगा, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, जिंदगी का नाजायज इस्तेमाल मत करो, जवानी की इन घड़ियों का मिसयूज मत करो। इस जवानी में गलत काम करके अगर अल्लाह के चले गए बगैर तौबा किए तो पछताना पड़ेगा मेरे भाई। अनतकूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। ऐ मेरे बंदू, अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो, सुधर जाओ, इसके पहले के कयामत के दिन तुमको कहना पड़े कि हाय हमारी बर्बादी, काश मैंने ये लापरवाही न की होती। व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, काश मैंने अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाया होता, काश मैं भी दीन पर चलता, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता। मेरे भाइयों, कभी बर्फ बेचने वाले को आपने देखा होगा, बर्फ बेचने वाला जितना जल्दी पॉसिबल हो बर्फ बेच के निकल जाना चाहता है, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी बर्फ पिघलेगी उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला, जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है, उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो इंसान अपने टाइम की कदर न करे, अपने समय की कदर न करे, अपनी जवानी की कदर न करे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा खसारे में और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला मेरे भाइयों कोई नहीं है। आज हमारे नौजवान साथियों को इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि आप अपनी जवानी को कहां गुजार रहे हैं। कुरान का वो सवाल हमसे और आपसे हो रहा है मेरे भाई। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं? आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, मुर्दे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेकर के जाते हैं, अपने हाथों से कफनाते हैं, दफनाते हैं, मिट्टी देते हैं, फिर भी हमको ये एहसास नहीं होता कि एक दिन हमारे साथ यही होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, आज बंद कमरे में लाइट को बंद कर दिया जाए, पंखा बंद कर दिया जाए, कमरा बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से पैक कर दिया जाए और उस कमरे में हमको रखा जाए, हमारा दम घुटने लगेगा, हम बेचैन हो जाएंगे। ओ लोगों, जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, कब्र के अंदर जब आप जाएंगे मेरे भाइयों, हम और आप जाएंगे, उस कब्र के अंदर हमें रखा जाएगा और मिट्टी डाल करके लोग चले जाएंगे। न वहां कोई लाइट होगी, न वहां कोई एसी होगा, न वहां कोई कूलर होगा, न वहां कोई पंखा होगा। वहां अगर एसी और कूलर और रोशनी मिलेगी, हमारे ईमान की बदौलत मिलेगी, हमारी नेकियों की बदौलत मिलेगी। मेरे भाइयों, दुनिया में एसी बहुत लगवाया आपने, दुनिया में पंखा बहुत लगवाया आपने, दुनिया में लाइटिंग बहुत लगवाई आपने, कब्र में वो लाइटिंग कैसे मिलेगी? जरा इस पर भी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज दिल की कठोरता का ये हाल है, दिल की सख्ती का ये हाल है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के टाइम भी हमारी आंखों से न आंसू बहता है, न हमारे दिल पर कोई असर पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में जाते हैं,
जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, लाश को कब्र में उतारा जा रहा है, और अल्लाह के प्यारे नबी कब्र की एक साइड में बैठे हुए हैं और आपके आसपास सहाबा भी बैठे हुए हैं। अचानक अल्लाह के नबी ने कब्र की तरफ देखा और कब्र में होने वाला जो अजाब है, कब्र में होने वाले जो हालात हैं, उनके बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए, हदीस के अल्फाज हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से उस जगह की जमीन भीग गई, वहां की मिट्टी भीग गई, और आपने उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया लिहाजा फ़अइदू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको जाना है, इस कब्र में तुमको जाना है, यहाँ तुमको हिसाब देना है, तैयारी करना है तो इस कब्र की तैयारी करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ये हैं, मैं आपके कटिहार का हाल नहीं जानता, मैं आपके पूर्णिया अररिया का हाल नहीं जानता, मगर बनारस के कब्रिस्तानों में मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठकर जुआ खेलते हैं, बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठ के शराब पीते हैं, बहुत सारे नौजवान मोबाइल पर गंदी वीडियो देखते हैं। यानी जहां हमारे मुर्दे दफन हैं, जहां अपने अपने अमल के हिसाब से कब्र में उनके साथ मामला हो रहा है, उस कब्रिस्तान में बैठ करके भी आज इंसान अल्लाह को याद नहीं करता है, मौत को याद नहीं करता है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए। उस्मान गनी को देखो मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ, थोड़ा धीरे धीरे बात करें। उस्मान गनी कौन है? नबी के दामाद हैं, नबी के दोहरे दामाद हैं, नबी की 2 बेटियां इनके निकाह में आई हैं। उस्मान गनी वो उस्मान है, हर मौके पर अल्लाह के दीन के लिए, मस्जिद के लिए, नबी के मदरसे के लिए, नबी के सहाबा को पानी पिलाने के लिए, इस्लाम की राह में लुटाने के लिए उस्मान गनी अपनी दौलत का मुंह खोल देते हैं। उस्मान गनी ने कभी अपने कदम को पीछे नहीं रखा। वो उस्मान गनी जिनका नाम लेकर के नबी ने कहा था मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तो, उस्मान ने इतना अल्लाह की राह में दे दिया है, उस्मान का कोई गुनाह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा क्या उस्मान क्या बात है, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरह, ये कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। ऐ लोगों, जब मैं कब्र को देखता हूं मुझे अपनी आखिरत याद आ जाती है और मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। आज हमें और आपको क्या कब्रिस्तान पे जाके मौत याद आती है? नहीं याद आती। आज तो कब्रिस्तान और कब्र पर भी आज मेला लगता है। आपको यकीन ना आए, मुंबई की हाजी अली की दरगाह पे जाके आप देख लें, यकीन ना आए लखनऊ की देवा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अंबेडकर नगर बसखारी में कछौचा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाके देख ले। वहां आपको लड़कियां भी नजर आएंगी, लड़के भी नजर आएंगे, शिर्क भी हो रहा है, नजरों का गुनाह भी हो रहा है, बदचलनी और बेहयाई भी हो रही है। आज कब्र पे जाके मौत किसको याद आती है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान का सवाल बरकरार है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? आज हमारी रातें गुनाहों में गुजरती हैं। हमारे नबी रातों को रोया करते थे, तहज्जुद की नमाज में आप रोते थे, और एक दिन आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और फजर की अज़ान तक आप रोते रहते हैं। और जब हजरत बिलाल आकर के पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयत उतरी है कि इस आयत पर जो गौर करे और जो इस आयत को पढ़े और गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत थी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक उन लोगों जमीन व आसमान की तख्लीक के अंदर और रात और दिन के आने जाने के अंदर गौर करने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं।
इन तमाम कायनात के अंदर जो गौर करता है वो अक्लमंद है, और उस अक्लमंद इंसान की पहचान क्या है? वो अल्लाह को याद करता है, वो उठते बैठते लेटते जागते अल्लाह को याद करता है। बारिश तेज हो रही है मेरे ख्याल से। ये एक साहब ने कुछ सवालात किए हैं, इनको देख लेते हैं। औलाद को जायदाद से महरूम करना कैसा है? गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। औलाद जितनी भी नाफरमान हो, औलाद को, माँ बाप को यह अधिकार नहीं है कि उसको जायदाद से आप कर दें, महरूम कर दें। मैं इसी कटिहार के इलाके में बयान कर चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे केस भी देखने को मिले हैं कि बाप की वजह से बेटे की आंख में आंसू है। बाप एक बेटे को अपनी सारी जमीन और जायदाद दे रहा है और दूसरे बेटे को महरूम कर रहा है। ये नाइंसाफी और ये अदल इंसाफ का गला घोटना, मेरे भाइयों, इसका हिसाब अल्लाह के हमको देना पड़ेगा। ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। एक सवाल ये आया है, एविएटर में पैसा लगाना कैसा है? एविएटर हो, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे कोई भी ऐसा ऐप हो जिसमें हम पैसा लगा करके पैसा डबल भी कर सकते हैं, पूरा पैसा डुबा भी सकते हैं। पैसे को दांव पे लगाना ये जुआ है। जहां आप पैसा लगा करके दांव पे लगा रहे हैं, खतरे पे लगा रहे हैं कि पैसा आपका डूब भी सकता है और पैसा डबल भी हो सकता है, ये कोई बिजनेस नहीं है, जुआ है, सट्टा है, जो इस्लाम में हराम है। इस्लाम में पैसा लगा करके पैसा कमाने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट बिजनेस करें, आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप कोई दुकान खोल ले, कोई शॉप खोल ले, कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले। और दूसरा तरीका यह है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी ऐसे इंसान को जिसके पास, क्या करें, बंद कर दें, हैं? बहुत ज्यादा बारिश हो रही ना, चलिए।